आईपीएल में जब मुशफिकुर रहीम को निकाला गया तो लगा कि यार सही था गलत था, लेकिन वही बांग्लादेश से खबर आ गई कि भाई साहब हम इंडिया आगे नहीं खेलेंगे, तुमने हमारा लड़का आईपीएल से हटाया, हम इंटरनेशनल क्रिकेट में तुम्हारे यहां से हटाएंगे। लेकिन अब आईसीसी ने कह दिया सुनो, खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, खेलोगे तो इंडिया में खेलोगे, नहीं खेलना है तो देख लो, हम पॉइंट्स काट देंगे। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कहा तुमको सारा मैच इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, और नहीं खेलना मुस्तफिजुर उनको आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि उसका रीजन था उनकी पर्सनल सुरक्षा, क्योंकि इंडिया में एक वर्ग बांग्लादेश से नाराज चल रहा है। बड़ी समस्या है, हालांकि इसको लेकर बहुत सारा विरोधाभास है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक लंबी डिबेट है, वो एक अलग डिबेट है, उस तरह हम नहीं जाएंगे अभी, किसी और वीडियो में कभी तफसील से उसको अलग अलग पहलू समझेंगे। लेकिन जब विवाद हुआ तो फिर ये कहा गया कि भाई साहब मुस्तफिजुर जो हैं उनको आप भेज दीजिए ताकि टीम के लिए आसान हो, आईपीएल में कोई पंगा ना हो, स्मूथली आईपीएल खत्म हो जाए, इंडिया के अंदर चिक चिक मत हो। इसके पीछे लॉजिक बीसीसीआई का बड़ा सिंपल था कि पैसे का नुकसान ना हो, क्योंकि सेंटीमेंट से उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। ये आप जानते हो, एशिया कप के मैच में हमने देखा है, उन्हें फर्क पड़ता है आर्थिक चोट से। आर्थिक चोट इसलिए क्योंकि बेटिंग ऐप्स ऑलरेडी बैन हैं, बेटिंग ऐप्स के बाद अगर आईपीएल के मैचेस में भी शुरू हो गया बवाल तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के वो दिल पे लग गया और बांग्लादेश ने आईसीसी से कहा कि मेरा मैच जो है वो शिफ्ट कर दो। खबर आई कि आईसीसी से मांगा गया, लेकिन आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा, नहीं खेलते हैं तो उनके पॉइंट्स चले जाएंगे। अब इसमें दो रीजन, एक बांग्लादेश क्रिकेट की इतनी औकात नहीं है, औकात शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिकेट में औकात आपकी परफॉर्मेंस से होती है। अगर यही बात किसी बड़े मुल्क ने कही होती, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, तो उसकी बात तो गंभीरता से लिया जाता। लेकिन बांग्लादेश को इसलिए, बांग्लादेश ने कुछ जीता नहीं है बीते कुछ सालों में, और जब आप जीतते नहीं है तो आपके टैंट्रम्स देखे नहीं जाते। रियलिटी तो यही है कि अगर आज बांग्लादेश आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो आता है तो उससे किसी को बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा कोई उलटफेर भी नहीं करता कि बड़ी टीमों को हरा देता है। तो ये बांग्लादेश को फर्क पड़ेगा शायद, इसीलिए बीसीसीआई जानती है और इसीलिए कह रही कि हम टैंट्रम नहीं खेलेंगे। 16 दिसंबर को आईपीएल के मिनी ऑक्शन में केकेआर ने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 सीआर में खरीदा था। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई, जिसके बाद इनका विरोध शुरू हुआ। अब तक 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है वहां पे, और इसीलिए कहा गया कि इनको रिलीज कर दिया जाए। केकेआर ने भी रिलीज कर दिया। बांग्लादेश ने गुस्से में आकर केकेआर से जब रिलीज हुए तो आईपीएल के प्रसारण में बैन लगा दिया, साथ ही इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने से मना किया था। आईसीसी को ईमेल भेजा था, बट फिर आईसीसी ने कहा कि भाई सब खेलना खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। अब बांग्लादेश क्रिकेट कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि टेंशन जो है दूर कर लिया जाए। वैसे इसमें बांग्लादेश कुछ कर नहीं सकता, ऑनेस्टली अगर बताऊं मैंने फिर कहा कि वो औकात वाला फर्क जो है, बिकॉज आप जीत कर आए होते तो आपके टेंटम झेल जाते। पाकिस्तान के टेंटम नहीं झेले आईसीसी, क्योंकि पाकिस्तान ने जीतना छोड़ दिया। अब आईसीसी ने कहा है T20 वर्ल्ड कप बिना रुकावट के खिलाओगे, खेलोगे, बढ़िया है, नौटंकी करोगे, चले आओगे। बांग्लादेश सी ग्रुप में है और 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज, 9 को इटली, 14 को इंग्लैंड से भिड़ना है उनका। तीनों मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जाएंगे। आखिरी ग्रुप स्टेज मैच जो है 17 फरवरी को नेपाल में होना है।